नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद सचिन शर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2026 पर। लैब असिस्टेंट वैकेंसी का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे मन में बहुत से प्रश्न उत्पन्न होते हैं और वो प्रश्न ये होते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, कितने इसके लिए पद। हाँ जी साथियों, कितने पद, यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौर में हम जो सबसे ज़्यादा देखते हैं वो है पद, और पदों को देखकर ही हम तैयारी करते हैं। तो कितने पद होंगे, इन विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका एग्जाम कब है सर, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो साथियों, हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2026। तो लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2026 के बारे में हम चर्चा करेंगे कि लैब असिस्टेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो हिंदी में लैब असिस्टेंट को प्रयोगशाला सहायक के नाम से जाना जाता है। प्रयोगशाला सहायक में योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसके लिए योग्यता है वो होना चाहिए 12th पास। क्या होना चाहिए, 12th पास, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने 12th पास कर रखा है वो इसके लिए योग्य हैं। तो क्या सर सभी 12th पास बच्चे इस परीक्षा को दे सकते हैं या इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, सभी बच्चे नहीं। या तो आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी आपके पास विज्ञान विषय का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास विज्ञान विषय है यानी साइंस विषय है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या सर आर्ट के बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। इससे पिछली वैकेंसी में आर्ट के बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया था, उससे पहले आर्ट के बच्चों को फॉर्म अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाता था। तो आर्ट के बच्चे, क्या सभी आर्ट के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, सभी आर्ट के बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो कौन कर सकते हैं? आर्ट में आपके पास 12th में 2 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं कला यानी कि आर्ट। और आर्ट में आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। एक तो है जियोग्राफी। क्या? जियोग्राफी, यानी आपके पास अगर भूगोल विषय आर्ट में रहा है, 12th में आपके पास भूगोल विषय था तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा विषय है होम साइंस। क्या है? होम साइंस। अगर आपके पास गृह विज्ञान है, अगर आपके पास 12th में गृह विज्ञान रही है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या सर 12th के साथ हमें कोई डिप्लोमा भी चाहिए इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए? तो नहीं, आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए। या तो आप साइंस विषय से हो या आप आर्ट में ज्योग्राफी आपके पास हो। ज्योग्राफी नहीं है तो आपके पास होम साइंस होनी चाहिए। तो कोई डिप्लोमा नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो है, क्या सर इसके लिए CET का होना अनिवार्य है? तो मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के लिए CET का होना अनिवार्य नहीं है, यानी CET नहीं चाहिए। योग्यता की बात हो जाती है तो हम बात करते हैं इसके लिए आयु क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष। एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या सर एज में कोई छूट रहेगी? बिल्कुल, एज में कास्ट के अनुसार आपको छूट मिलती है। वो जो विज्ञप्ति जारी होती है उसके अंदर पूरी डिटेल दी जाती है। अब हम बात करें कि योग्यता हो गया सर
आयु हो गया। तो हम सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि सर इस वैकेंसी में पद कितने आने वाले हैं। तो अब हम जिक्र करेंगे पदों के ऊपर, और पदों की जब हम बात करते हैं तो इसके वैकेंसी में जो पद आने वाले हैं वो पद रहेंगे 650 से 700 पद। कितने पद रहेंगे? 650 से 700 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। 650 से 700 पदों का अगर हम विवरण करें तो सबसे ज़्यादा जो पद रहेंगे वो रहने वाले हैं विज्ञान विषय के लिए, यानी विज्ञान विषय के जो पद रहने वाले हैं वो 500 से 550 तक इसके पद रहने वाले हैं। अगर हम बात करें कि सर आर्ट में ज्योग्राफी होम साइंस के कितने पद आएंगे, तो पहले तो ये था कि भूगोल विषय के पद नहीं आ रहे, लेकिन अब आलोक राज जी जो हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि ज्योग्राफी के भी पद आ रहे हैं। और जो भूगोल के जो पद हैं वो कितने आ रहे हैं, तो हम बात करें भूगोल विषय के पद 120 से 150 तक पद आ रहे हैं। क्या सर होम साइंस के भी पद हैं? तो होम साइंस के पदों का अभी कोई विवरण हमारे पास नहीं है। होम साइंस का किसी को भी नहीं पता कि होम साइंस के पद कितने आएंगे कि नहीं आएंगे। ये कब पता चलेगा? जब विज्ञप्ति जारी होगी। तो अभी हम गृह विज्ञान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो गृह विज्ञान के अभी पदों का कोई विवरण पता नहीं है। तो हम बात करें कि सर साइंस के पद जो हैं वो 500 से 550 रहेंगे, भूगोल के 120 से 150 रहेंगे, और जो टोटल वैकेंसी है वो 650 से 700 पदों पर होने वाली है। पदों का जब हम जिक्र कर लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे सामने रहता है वो रहता है कि सर इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, यानी इसके वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन और परीक्षा के बारे में बता दिया है। ये परीक्षा पहले नवंबर माह में होने वाली थी, यानी नवंबर 2025 में ये परीक्षा होने वाली थी। फिर इस परीक्षा को फरवरी 2026 के लिए स्थगित कर दिया गया था कि ये परीक्षा आपकी फरवरी 2026 में होगी। लेकिन अब कल ही आलोक राज जी ने ट्वीट किया और कहा कि फरवरी माह में बोर्ड परीक्षाएं होने के कारण ये जो एग्जाम है अब आपका मार्च लास्ट, यानी मार्च एंडिंग या अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह, अप्रैल माह का क्या प्रथम सप्ताह में आपका एग्जाम होगा। तो सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो फॉर्म के लिए कहा कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगा, यानी जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगा। यानी आपके फॉर्म 1 से 7 जनवरी के बीच में भरने शुरू हो जाएंगे। तो 1 से 7 जनवरी के बीच में आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आपका जो एग्जाम है वो मार्च लास्ट या अप्रैल प्रथम सप्ताह में होने वाला है। तो अभी आपके पास जो टाइम है वो है लगभग 4 मंथ, यानी आधा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में प्रथम सप्ताह की बात कही गई है। तो लगभग 4 माह आपके पास है। लैब असिस्टेंट में क्या सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? तो साथियों लैब असिस्टेंट वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सर नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी? तो नेगेटिव मार्किंग जो है यानी नकारात्मक अंकन, बिल्कुल नकारात्मक अंकन जो रहने वाला है वो है 1/3। सर 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब ये होता है कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए, तो आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा, और आपका एक सही प्रश्न कट जाएगा, इसका मतलब आपके 2 नंबर चले गए। ये होती है नेगेटिव मार्किंग और ये लैब असिस्टेंट में रहने वाली है। धन्यवाद साथियों।